खड़े रहना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू टेकिंग अ सीट ओवर द चेयर। तो इसीलिए हम चेयर का इस्तेमाल करेंगे। आप कहें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है तो ठीक है भाई, एडवांटेज नहीं है मैकेनिकल, लेकिन हम कंफर्टेबली बैठ तो सकते हैं उससे। हम देखेंगे कि पुली, सिंगल पुली, फिक्स पुली का कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं आता, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज तो नहीं आता, लेकिन अच्छी बात है कि हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज कर सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो इस कन्वीनियंट होगा तो हम उसको ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ उसी तरह से मैकेनिकल एडवांटेज है। एक प्रॉब्लम हम लगाई, एक और एक आध दो लगा के देखिए। A man opens a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of handle if he wants to open it by applying a force of 60 Newton? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। मैन opens a nut by applying a force of 150 Newton by using a lever handle of length 0.4 meter. यानी एफर्ट डन 150 न्यूटन है, एफर्ट आर 0.4 मीटर है। What should be the length of handle? अब जो लोड आर्म जनरेट हो रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जिसको खोलने के लिए ये रिंच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 60 न्यूटन का फोर्स की डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है, अब मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। दिस इज द बोल्ट, नॉट द हुसैन बोल्ट, और इसको ये इस पैनल से ऐसे ही तो इस पैनल होता है, ये इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेकिंग एफर्ट। कितना एफर्ट लगा रहे हैं? एफर्ट जो लगा रहे हैं वो एफर्ट है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, ठीक है। जो एफर्ट आर्म है that is 0.4 मीटर। अगर मैं यहाँ हाथ लगा लूँ, ठीक है, पकड़ लूँ इसको और दूसरे हाथ से पकड़ के इसको खींचूँ, ठीक है, या ये वाला पार्ट पकड़ लूँ और अब इसको खींचूँ इधर, ये घूमने की कोशिश करे, तो उसके इसमें ये खुलेगा। जैसे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लगा दिए, अब इसमें क्या होगा, कहीं एक जगह ये जैसे लगाएंगे ये यहाँ पे क्या करेगा, फुलक्रम बन जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये लोड बन जाएगा, टेस्ट लोड, ठीक है, और एफर्ट लाइन यहाँ हो जाएगी इस तरीके से। ये डायग्राम की बात हो गई। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 150 न्यूटन का एफर्ट कर रहे हैं, जबकि जिस पॉइंट पर एफर्ट कर रहे हैं वो फुलक्रम से 0.4 मीटर की दूरी पर है, और जो ओपन होने वाला है वो जिस फोर्स की डिमांड कर रहा है, यानी लोड, वो 60 न्यूटन का है, तो उसकी फुलक्रम से डिस्टेंस कितनी होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ लोड पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इनटू दिस, ये मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय एफर्ट हो जाएगा, और लोड इनटू लोड की जो आर्म लेंथ है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय लोड हो जाएगा। दोनों इक्वेट होने चाहिए, इक्वेट हो गए तो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज 150 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 60 इंटू DL, ठीक है। दिस एंड दिस कैंसिल्स 3 5 जा 3 2 जा 2, पॉइंट ले लीजिए, 2 जा, दिस इज 1, यूनिट क्या है, दिस वाज इन मीटर, सो दिस इज आल्सो इन मीटर, 1 मीटर इक्वल टू DL। इसका मतलब है फुलक्रम से लोड की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, जबकि एफर्ट जो है वो फुलक्रम से 0.4 मीटर पर लगाया जा रहा है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, a crowbar 2 meter long is pivoted about a point 10 centimeter from its tip. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. What is the least force which must be applied at the other end to displace a load of 100 kgm? दोबारा सुन लीजिए, crowbar जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है, एंड
पॉइंट पर ये घूम सकता है, दैट इज फुलक्रम, वहाँ से इसका जो टिप है, जो लोड बियर करेगा, वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या, मतलब ये होता था क्रोबार, ऐसे एक रॉड होता था ऐसे, देख ये लोड होता था, ये फुलक्रम होता था, ये एफर्ट होता था। आप क्या करते थे, ऐसे सपोर्ट लेते थे या लोड को उठाते थे। ये तो डायग्राम था ना। इसके बारे में इन्होंने बताया और इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। लोड की डायरेक्शन डाउन साइड है, एफर्ट की डायरेक्शन अप साइड होगी। इन्होंने क्या बताया, दिस टोटल इज ऑफ 22 मीटर लॉन्ग, दैट इज दिस होल इज 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या, सेंटीमीटर में कर लीजिए, 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो जो स्टेटमेंट था, अ क्रोबार ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि टोटल लेंथ इसकी जो है वो 2 मीटर है, पाइलेटेड अबाउट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप। ये वाला पार्ट है फुलक्रम और लोड, ये 10 सेंटीमीटर है। दिस इज 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो बाकी का कितना हो जाएगा, बाकी का हो जाएगा 190 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लोड की जो भी वैल्यू हो, लोड इनटू फुल लोड एंड अप टू द फुलक्रम तक की डिस्टेंस आप 10 सेंटीमीटर लेने वाले हैं, तो बाकी का जो था वो फुलक्रम टू एफर्ट लाइन तक की डिस्टेंस जो होगी वो 200 माइनस 10 190 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो नहीं, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज आप नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, क्लियर है कैसे। मैकेनिकल एडवांटेज होता था एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इज 190 सेंटीमीटर अपॉन लोड आर्म दैट इज द 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज 19, यानी कि आपको 19 टाइम कम एफर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर 90 किलो का लोड उठाना है तो डिवाइडेड बाई दिस 19, तो आपको मिलेगा 19 kg का वेट लिफ्ट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज 19 है, तो मतलब 1 kg का आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इसमें पहला तो ये पूछा है, दूसरा इन्होंने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट फोर्स व्हिच मस्ट बी अप्लाइड एट द अदर एंड टू डिस्प्लेस द लोड ऑफ 100 kg। पूछ रहे हैं 100 kg को मेंटेन करने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एफर्ट कितना, जबकि लोड के बारे में ये बोल रहे हैं कि दिस लोड इज ऑफ वैल्यू 100 kgf, 100 kgf लगा दीजिए। आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। यहां से आपको एफर्ट निकालना है, एफर्ट इधर कर लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज उधर कर लीजिएगा। एफर्ट हो जाएगा नाउ लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है 100 kgf अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 19। देख रहे हैं, अगर ये 20 होता तो 5 लेस देन 5, लेस देन 25 का ग्रेटर देन 5, 20 होता तो 5 आता, 20 से कम है तो ग्रेटर देन 5, यानी कि समथिंग आएगा लाइक एग्जैक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं 5.26 kgf। इसका मतलब है कि अगर आप 100 kg लिफ्ट अप करना चाहते हैं तो इस क्रो बार के थ्रू आपको सिर्फ 5.26 kg का एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो उतना टाइम कम एफर्ट आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। आ जाइए, अगर और एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो उनको भी लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है कि एक मीटर रूल है, उसका अपना वेट W है, सपोर्टेड ऑन फुलक्रम एट 60 सेंटीमीटर। वो 60 सेंटीमीटर पर सपोर्ट ले रखा है, जो स्केल है। अप्लाइंग एफर्ट एट 90 सेंटीमीटर मास, डायग्राम दे रखा है। स्टेट विथ रीजन
whether the weight W of the rule is greater than or less than or equal to the effort। और एक मीटर स्केल को एक पॉइंट पर इन्होंने सपोर्ट दे रखा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ये स्केल अपने भार की वजह से जिधर भार होगा उधर की तरफ झुकने की कोशिश करेगी। अब कह रहे हैं कि उसके दूसरे तरफ आप एफर्ट लगाकर इसको मैनेज कीजिए। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि फिगर में एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, वेट W है, सपोर्टेड ऑन द फुलक्रम एट अ 60 सेंटीमीटर marked by applying an effort E at a 90 centimeter mark। So state with reason whether the weight W of the rule is greater or less or equal to the effort and find the mechanical advantage in ideal case। तो मैं जरा डायग्राम बना दूं तब दोबारा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने एक मीटर स्केल बना रखी है, 0, 50, 100, ठीक है। ये 60 पर सेंटीमीटर पर इन्होंने सपोर्ट दे दिया इसको, फुलक्रम को, स्केल को यहाँ इस 60 सेंटीमीटर जहाँ मार्क था पे रख दिया। आपको क्या लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल रह जाएगा क्या? यस या नो? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इस स्केल का जो वेट है वो वेट तो यहाँ काम करेगा ना, यानी लोड, ये तो क्या होगा, लोड इनटू दिस टर्निंग क्रिएट कर देगा। इसका मतलब आपको कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा इधर। क्यों? कैसे पता चल रहा है इधर? क्योंकि इधर अगर ये ई एफर्ट लगा रहा है तो एफर्ट का जो फुलक्रम के अबाउट टर्निंग टार्क जनरेट होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जो इस स्केल का अपना वेट है कॉल्ड लोड, वो लोड इनको एंटी क्लॉकवाइज टेंडेंसी, रोटेशन टेंडेंसी में मेंटेन कर रहा है, दोनों काउंटर बैलेंस बनाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो एफर्ट लगा है वो 90 सेंटीमीटर मार्क पर लगा, ठीक है। दिस इज द गिवन डायग्राम। स्केल है, आप 1 मीटर लेंथ, इसका वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली 50 सेंटीमीटर पर वर्क करेगा। 60 सेंटीमीटर पर इसको सपोर्ट दे रखा है और 90 सेंटीमीटर मार्क पर एक एफर्ट कर रखा है। तो 60 टू 90 के बीच में ये गैप कितना हो जाएगा, ये एफर्ट आर्म हो जाएगा ना 30 सेंटीमीटर, और 50 टू 60 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड आर्म, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये बैलेंस है तो आपको पता है एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, ठीक है। नाउ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी L इक्वल टू 3E, दैट इज L बाई E इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है लोड ग्रेटर देन एफर्ट, यानी जो भी एफर्ट लगाए होंगे एफर्ट उसका 3 गुना लोड है। जैसे 10 किलो का एफर्ट लगाए होंगे तो 30 किलो की स्केल होगी, 5 किलो का एफर्ट लगाए होंगे तो 5 या 15 15 kg का लोड होगा, यानी कि लोड ग्रेटर देन एफर्ट। यही आपसे पूछा था कि यहाँ स्केल का जो वेट है वो एफर्ट से बड़ा है या छोटा है, तो आंसर है जो लोड है यानी कि स्केल का वेट वो ग्रेटर है। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इन आइडियल केस। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, और लोड अपॉन एफर्ट क्या है, इज द 3। दिस मीन्स दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 3। यहाँ जो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है वो मैकेनिकल एडवांटेज है 3, ठीक है। और एक आप लगा लेते हैं अगर मिल जाता है क्वेश्चन, ठीक है। In figure shows a lever in use,
इन्होंने एक डायग्राम भी रखा है। दिस इज द फुलक्रम, यहाँ सपोर्ट है, दिस इज द फुलक्रम। यहाँ इन्होंने एक लोड रख रखा है L, ठीक है, और यहाँ एफर्ट लगा रहे हैं। ये क्या बता पाएंगे? फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड है कि थर्ड काइंड है? अगर देखा जाए तो एफर्ट इनटू फुल एफर्ट एंड अप टू द फुल कर्व, एफर्ट लाइन इज दिस, एफर्ट लाइन इज दिस एंड लोड लाइन इज दिस। इस सेकंड काइंड में चले गए, यानी कि दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ लीवर। यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, एफर्ट लाइन ग्रेटर है, लिटिल एफर्ट पे आप इस लार्ज लोड को मैनेज करने वाले। तो इस डायग्राम में पूछा है टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? क्लास 2 हो गया। विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर, इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड द फुलक्रम, व्हाट happens to the mechanical advantage of the lever? ये कह रहे हैं कि अगर लोड को फुलक्रम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होगा? देख रहे हैं ये लोड आर्म है एंड दिस इज एफर्ट आर्म। क्या होगा? जैसे जैसे इसको आप इधर करेंगे डीएल छोटा होता जाएगा, और डीएल छोटा होता जाएगा तो D/dl यानी कि लोड का टार्क कम होता जाएगा। तो आपको जो एफर्ट है वो कम एफर्ट पर ही आप इस लोड को मैनेज कर पाएंगे, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एल को अगर इधर शिफ्ट करने लगेंगे तो क्या लिखेंगे? डी। पहले मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? पहले मैकेनिकल एडवांटेज था एफर्ट लाइन अपॉन लोड लाइन। अभी मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? एफर्ट लाइन तो वही है, लोड लाइन चलिए मान लिया डीएल डैश है, और आपको क्या क्या बताया जा रहा है? डीएल डैश लेस देन डीएल। क्लियर है? कहाँ से लिख लिए? यही कह रहा है ना कि लोड को फुलक्रम की तरफ शिफ्ट किया जाए तो नए मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताइए। जब लोड को फुलक्रम की तरफ शिफ्ट करेंगे तो डीएल कम होता जाएगा, से दैट इज डीएल डैश। तो डीएल डैश लेस देन डीएल, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। आप देख रहे हैं कि यहाँ ठीक है, दिस बाय दिस यानी कि इन दोनों का रेशियो लीजिए। चलिए इन्हीं दोनों का ले लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज पुराना, मैकेनिकल एडवांटेज नया। एफर्ट एफर्ट कैंसिल हो जाएगा, डीएल डैश ऊपर जाएगा, डी एल डैश अपॉन डीएल। ठीक है, डीएल डैश अपॉन डीएल, अगर डीएल को इधर कर ले तो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा ना? नहीं क्लियर हो रहा है? डीएल डैश लेस देन डीएल बाई डीएल यानी डीएल डैश बाई डीएल लेस देन 1, उसका मतलब ये हो गया लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज ओल्ड, मैकेनिकल एडवांटेज न्यू, लेस देन 1। उधर ट्रांसफर कर दीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज ओल्ड लेस देन मैकेनिकल एडवांटेज न्यू मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज न्यू ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज ओल्ड। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज मीन्स आप कह सकते हैं कि लोड लाइन के डिक्रीज करते ही एल का टर्निंग इफेक्ट कम होने लगेगा, तो आपको कम एफर्ट पर ही इसे बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी, और जितना एफर्ट कम होता जाएगा हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज उतना बढ़ता चला जाएगा। और देख लीजिए एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं, हाँ पुली के थोड़े कठिन होते हैं, तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे स्लो प्रोसेस में, ताकि आप मशीन पर अच्छा कमांड बना सकें। क्या नाम है इसका?
सुनाई नहीं दिया? दिस व्हील बैग, हम लोग तो ये देखते हैं, सिटी में तो कूड़ा ही उठाते देखते हैं, गांव में इसका ज़्यादा यूज होता है। जो सामान है वो रख लेते हैं इसमें और इजीली इसको पुश करके ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने फुलक्रम, यहाँ इन्होंने सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी है। टोटल बैग, टोटल वेट ऑफ दिस सिस्टम एक्ट हियर। और ये तो ऑब्वियसली सपोर्ट रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें तो हैंग करना है। ये हैंडल है, हाँ, इसका मतलब है ये एफर्ट हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा और ये फुलक्रम हो जाएगा। ठीक है, लोड टू फुलक्रम, ये हो जाएगा लोड आर, और एफर्ट और फुलक्रम एफर्ट आर। ठीक है, ये हो गया, ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें ये ए है और इस एफर्ट वाले पॉइंट को इन्होंने सी कहा हुआ, इस पॉइंट को ए कहा हुआ, इस पॉइंट को एफ कहा हुआ। ठीक है, इन्होंने डायग्राम में ही दिया हुआ है, दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली दिस एज अ होल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये किसका काम करेगा? एफर्ट इनटू एफर्ट लाइन, ये डीई का काम करने वाला है। और लोड जो टोटल है और फुलक्रम ये DL का काम करने वाला है। क्लियर है? अब ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द लोड आर्म। तो लोड आर्म मिल गया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एफर्ट आर्म, दूसरा आंसर मिल गया आपको 60 सेंटीमीटर। मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। लेग मतलब ये, इसको जस्ट मेंटेन करना चाहते, नहीं चाहते कि इसको सपोर्ट ले, ये हवा में ऐसे मेंटेन है, कितना एफर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने डेटा में बताया होगा कि व्हील बैरो का मास 15 kg का है, ये खुद 15 किलो का है। और इसमें जो गुड्स है वो गुड्स बता रहे हैं ये आप 30 kg का। तो ऑब्वियसली 30 किलो तो आपने इसमें रख लिया, 15 किलो का खुद है, तो आपको तो टोटल लोड जो एफर्ट करना पड़ेगा वो टोटल के लिए करना पड़ेगा ना। तो 30 और प्लस 15 आप लोड लेंगे 45 kgf। केजी मास में एफ लगा देंगे तो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, डेट। तो पूछ रहे हैं कि द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, एफर्ट पूछ रहा है ना, तो एफर्ट में 60 मल्टीप्लाई कीजिए, एफर्ट नहीं पता में 60 मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू लोड। लोड है 45 में 20 मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है? नाउ 20 3 जा और 3 हो जाएगा यहाँ पे ये 15 जा। क्लियर है? एफर्ट कितना करना पड़ेगा? 15 kgf का। हो गया आंसर ये। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 30 और 15 45 किलो को मेंटेन रखें तो आपको यहाँ इस पॉइंट पे 15 किलो एफ फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी 45 किलो उठाने के लिए 15 किलो जितना उठाने जितना एफर्ट करना पड़ेगा। इस तरह की प्रॉब्लम तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत टिपिकल नहीं है, आप बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टिपिकलिटी नहीं है। सब ऐसे ही है, कोई खास नहीं। ठीक, खास नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मशीन का जो फर्स्ट काइंड ऑफ बेसिक मशीन है दैट इज अ स्टिक ऑफ सम लेंथ, जो कि स्ट्रेट भी हो सकती है एंड बेंडेड भी हो सकती है, इसको हम लीवर के नाम से जानते हैं। 3 काइंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उनको उनके लिए पैरामीटर्स को निकालते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।